हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है चिंतन और नवा पार्ट है हमारा 750 एमसीक्यूज की सीरीज का। आज के इस वीडियो में 20 प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग जो कि चिंतन से जुड़े हुए हैं और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पूरा पढ़ना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। और पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जरूर देखिएगा। पहला हमारा प्रश्न है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह कथन किसका है? रूसो का, रास का, गैरेट का या सिल्वरमैन का? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है तो यह है रास महोदय का। याद कर लीजिए, एग्जाम में ये काफ़ी बार परिभाषा पूछी गई है। ठीक है, अगला है, चिंतन एक प्रकार का अदृश्य व्यवहार है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है। यह कथन है गैरेट का, नन का, रास का या रूसो का? देखिए, रेट माने क्या होता है? चूहा। और गैरेट में क्या रहा? रेट। तो देखिए, जो चूहा चलता है तो उसके जो प्रतीक होते हैं वो अदृश्य होते हैं। आप जान नहीं पाते हैं चूहा कब कहाँ जो है आ जाता है और कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, चिंतन एक प्रकार का अदृश्य व्यवहार है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है। यह कथन है गैरेट महोदय का। ठीक है, चूहा जो है अदृश्य रूप से प्रतीकों को छोड़ते हुए चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चिंतन के कितने साधन होते हैं? 2, 3, 4 या 5? देखिए, चिंतन के कितने साधन होते हैं? 4 साधन होते हैं। कितने? 4 साधन होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, चिंतन का साधन निम्न में से कौन सा नहीं है? प्रतिमा, भाषा, प्रतिज्ञप्ति और अनुभव। देखिए, चिंतन के 4 साधन है जैसा कि मैंने आपको बताया है, और इसमें से आपका अनुभव जो है ये चिंतन का साधन नहीं है। कौन कौन से चिंतन के साधन होते हैं? प्रतिमा, भाषा, संप्रत्यय और प्रतिज्ञप्ति। अनुभव नहीं होता है, संप्रत्यय होता है। अगला है, जिम्बार्डो तथा रुक ने चिंतन के प्रकार कितने बताए हैं? देखिए, 1, 2, 3 या 6। तो जिम्बार्डो और रुक ने इन्होंने जो है 2 प्रकार के चिंतन बताए हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है स्वली चिंतन, ठीक है, दूसरा होता है यथार्थवादी चिंतन। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपन तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करते हैं। सिल्वरमैन, गैरेट, रूसो या नन? चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपन, घटनाओं के प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करते हैं। यह कथन है सिल्वरमैन का। यानी चांदी का आदमी जो होता है वो घटनाओं और उद्दीपन को प्रतीकों के रूप में चित्रित कर सकता है। इस तरीके से आप रिलेट करके याद रखिएगा। अगला है, समस्या समाधान किस चिंतन में नहीं हो पाता है? यथार्थवादी चिंतन, स्वली चिंतन, अभिसारी चिंतन या सृजनात्मक चिंतन? तो देखिए, आपका कौन सा होगा? स्वली चिंतन। देखिए, स्वली चिंतन ऐसा चिंतन होता है जिसमें काल्पनिक विचारों और इच्छाओं का वर्णन होता है। ठीक है, और स्वप्न, स्वप्न चित्र और अभिलाषा कल्पित चिंतन जो है स्वली चिंतन के उदाहरण हैं। और इसमें समस्या का समाधान नहीं हो पाता। भाई, सपने में जो है कौन सी समस्या का समाधान होगा? नहीं हो पाएगा। काल्पनिक विचारों में कौन सा समस्या का समाधान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए स्वली चिंतन में क्या होता है? समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। अगला, यथार्थवादी चिंतन के कितने जो है प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5? तो यथार्थवादी चिंतन के 3 प्रकार होते हैं। एक आपका अभिसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा आलोचनात्मक चिंतन। अगला है, प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्ययों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। यह कथन है कागन, हैमन, रास, रूसो या गैरेट? तो प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्ययों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। ये कथन है कागन व हैमन का।
अगला है, कौन सा चिंतन जिसमें व्यक्ति एक समस्या का केवल एक निश्चित समाधान सोचता है? अभिसारी चिंतन, स्वली चिंतन, अपसारी चिंतन या यथार्थवादी चिंतन। देखिए, आपका चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी अभिसारी जो चिंतन होता है, इसमें व्यक्ति एक क्वेश्चन का, यानी आपसे कोई एक क्वेश्चन किया जाएगा तो आप उसका केवल एक ही आंसर दे पाएंगे। जैसे ताजमहल कहाँ है, तो ताजमहल आपका कहाँ है? आगरा में। भाई एक ही उत्तर दे पाए हैं ना। तो अभिसारी चिंतन जो होता है, जिसमें एक समस्या का केवल एक निश्चित हल, यानी एक क्वेश्चन का केवल एक निश्चित उत्तर होता है। अगला, ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति सृजनात्मक होता है। देखिए, किसमें होगा? स्वली चिंतन, यथार्थवादी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन या अपसारी चिंतन। ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति सृजनात्मक होता है, तो ये आपका क्या होगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन ऐसा होता है जैसे इसमें कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसका जो है बहुत तरीके से उत्तर दिया जा सकता है। ठीक है, तो जब बहुत तरीके से हम उत्तर दे पाएंगे यानी हम क्रिएटिव बनेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा गया, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग कौन कौन से होते हैं? तो आप दया बताएंगे, प्रेम बताएंगे, दान बताएंगे, भक्ति बताएंगे। तो यानी एक क्वेश्चन के बहुत सारे उत्तर देना अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। अगला है क्लोज्ड थिंकिंग यानी बद्ध चिंतन किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, आपका अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होता है, ये मतलब एक प्रश्न का एक ही उत्तर आएगा, यानी जो है एकदम बंधे हैं, उसके अलावा उसका कोई उत्तर नहीं आ सकता। जैसे 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17 थोड़ी आ जाएगा, 7 ही आएगा ना। ठीक है, तो ये बद्ध होता है। ओपन थिंकिंग यानी मुक्त चिंतन किसे कहते हैं? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, स्वली चिंतन या इनमें से कोई नहीं। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन, ये आपका ओपन थिंकिंग वाला होता है, यानी एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर आप देख सकते हैं अपने अपने तरीके से। अगला, एक समस्या के अनेक हल कौन सा चिंतन होगा? ठीक है, तो ये आएगा आपका अपसारी चिंतन के अंतर्गत। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, अपसारी चिंतन के अंतर्गत, ठीक है, क्या होता है? सृजनात्मकता होती है, यानी अपसारी चिंतन में जो भी व्यक्ति होता है वो सृजनात्मक होता है, क्रिएटिव होता है। एक समस्या के अनेक हल किसके अंतर्गत आएगा? आपका अपसारी चिंतन के अंतर्गत। अगला है, पेड़ों की 5 लाभ चिंतन होगा। मैंने आपको बताया पेड़ों के 5 लाभ, कौन सा होगा? अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। भाई पेड़ों के 5 लाभ आप बहुत से बता सकते हैं, मतलब 5 तो हैं, मतलब 5 बताएंगे तो आप 5 बताएंगे, दूसरा कोई अलग बताएगा, तो मतलब एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यह चिंतन होगा। स्वली चिंतन, यथार्थवादी चिंतन, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन। तो भैया देखिए, इसका क्या है? केवल एक सिंगल मतलब उत्तर आएगा। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसका केवल एक ही उत्तर होगा, यानी आपका अभिसारी चिंतन होगा। अगला है, पूर्व अनुभूतियों का मन में अस्पष्ट चित्रण कहलाता है। प्रतिमा, भाषा, संप्रत्यय या प्रतिज्ञप्ति। तो पूर्व अनुभूतियों का मन में अस्पष्ट चित्रण क्या होता है? ये होता है प्रतिमा यानी इमेज। अगला है, 2 संप्रत्ययों को जोड़कर तीसरा संप्रत्यय बनाना क्या कहलाता है? प्रतिमा, भाषा, संप्रत्यय या प्रतिज्ञप्ति। जैसे एक आपका संप्रत्यय है लाल किला, दूसरा है दिल्ली, तो इसे जोड़ करके हम तीसरा संप्रत्यय बना सकते हैं कि लाल किला दिल्ली में है। तो 2 संप्रत्ययों को जोड़कर जब तीसरा संप्रत्यय बनाया जाता है तो ये होता है आपका प्रतिज्ञप्ति। ठीक है, अगला, ह्यूजोस ने चिंतन के कितने सोपान बताए हैं? 3, 4, 5 या 6। देखिए, ह्यूजोज महोदय ने चिंतन के 4 सोपान बताए हैं। पहला बताया समस्या का आकलन, दूसरा बताया संबंधित तथ्यों का संकलन,
तीसरा बता है निष्कर्ष पर पहुंचना। चौथा बता है निष्कर्ष का परीक्षण। तो ये 4 सोपान बताए हैं किसने? ह्यूजोस ने। अगला है चिंतन की विशेषता निम्न में से नहीं है। समस्या समाधान एक चिंतन नहीं, समस्या समाधान तक चिंतन नहीं चलता है। चिंतन एक मानसिक क्रिया है। अनेक विकल्पों को खोजता है चिंतन। चिंतन मानव का विशिष्ट गुण है। तो भैया चिंतन जो होता है ये क्या होता है? ये मानसिक क्रिया है, बिल्कुल सही। अनेक विकल्पों को खोजता है, बिल्कुल सही। चिंतन मानव का विशिष्ट गुण है, बिल्कुल। समस्या समाधान जब तक नहीं होता है तब तक चिंतन चलता है। यानी आपकी विशेषता कौन सी नहीं है? पहला वाला ऑप्शन। तो इसी प्रकार से जो आज हमारा छोटा सा टॉपिक था यहीं पर समाप्त हुआ। और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिए। जैसे आपकी परिभाषा है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू, एग्जाम में बहुत ही बार पूछी गई है। किसने दी है? रॉस ने। ठीक है। और निगमनात्मक चिंतन आपका कौन सा होता है? अभिसारी चिंतन। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।